सनातन विरोधी और सूडो फेमिनिज्म का चोला ओढ़े हुए कुछ लोग इस बार राधा नाम जपने वाले प्रेमानंद महाराज जी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़के और लड़कियों के अंदर इस समय सही आचरण नहीं है। वो कई कई पार्टनर्स के साथ रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, उसके बाद वो एक पति या एक पत्नी के साथ नहीं रह सकते। हालांकि उन्होंने ये बयान पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए दिया था, पर हमारे देश के कुछ क्लिप कटुओं ने, या यूं कहा जाए तथा कथित सूडो फेमिनिज्म का झंडा ऊंचा करने वाले लोगों ने केवल लड़कियों के लिए कही जाने वाली बात को काट करके वायरल किया और अब वो प्रेमानंद जी को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। हालांकि उनको ये बात समझनी चाहिए कि आपको बाबा से टीआरपी चाहिए, बाबा को आपसे टीआरपी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें केवल सोशल मीडिया अकाउंट्स ही नहीं, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े टीवी चैनलों के पत्रकार भी अपनी टीआरपी चमकाने के लिए बाबा की बात को गोल मोल तरीके से आधी बात दिखा करके उनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पर वो भी अंदर से जानते हैं कि बाबा ने बात बिल्कुल सही कही है। और आप एक संत से जो सनातन की आस्था में मानने वाला है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो लिव इन में रहने को अच्छा ही बताएगा? वो एक महिला या एक पुरुष का कई अन्य पार्टनर्स के साथ रहने को सही ठहराएगा? वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो तो हमेशा धर्म के हिसाब से चलने वाली बात ही कहेगा, सात्विक बात ही कहेगा। अगर आपको उनकी बात पसंद नहीं आती तो आप मत मानिए, पर उनका इस तरह से अपमान करना, उनकी आधी बात को दिखा करके उनको नीचा दिखाने का प्रयास करना, और नारियों के सम्मान में तथा कथित झंडा उठाने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि देश में बलात्कार के इतने बड़े बड़े केस हो जाते हैं तो आप केवल मोमबत्ती लेके सड़कों पर निकलते हैं, तब आपको नारी सम्मान की बात याद नहीं आती और आप प्रेमानंद जी की आधी अधूरी बात को सुनकर के उनके ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि मुद्दा केवल यही है कि आप उनके नाम से टीआरपी पाना चाहते हैं। अगर उनका पूरा बयान आप सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि बाबा ने बिल्कुल सही बात कही है। वैसे इस मुद्दे पर क्या है आपके विचार, हमें कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सत्यपथ को। धन्यवाद।